हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आयुष काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट 85% स्टेट कोटा का ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और अभी तक आप सभी ने मेरिट लिस्ट को देख भी लिया होगा और आपने आपकी रैंक भी देख ली होगी कि एमपी आयुष काउंसलिंग में आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, और आपने ये भी देख लिया होगा कि इस साल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं जो मेरिट लिस्ट अपलोड की है, ठीक है, तो उस मेरिट लिस्ट को लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट थी उससे मैं कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट एमपीआईएस काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए थे, इस साल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि इस साल कितने स्टूडेंट का इंक्रीमेंट हुआ है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर आपकी बीएमएस की कितनी सीट्स थी, बीएचएमएस की कितनी सीट्स थी, ठीक है, और इस साल कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो आज मैं डिटेल में एनालिसिस करके आप सभी के लिए मैं फर्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं। ठीक है, और आज मैं आपको जो कट ऑफ बतलाने वाला हूं वो फर्स्ट राउंड की है, इससे कम भी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो आज मैं जो कट ऑफ लेकर आया हूं आपके लिए वो फर्स्ट राउंड की है। ठीक है, तो डिटेल में आप सभी को मैं बतलाने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। उससे पहले मैं कुछ एनालिसिस करके लाया हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2023 में कितने स्टूडेंट थे, 2024 में कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, उसके बाद मैं सीट मैट्रिक्स का भी एनालिसिस करके आया हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने इस चीज को भी देखा कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स 500 प्लस मार्क्स से ऊपर थे एमपीआईएस काउंसलिंग में और इस साल कितने हैं। ठीक है, और फाइनली मैं पूरी डिटेल में एनालिसिस करके आप सभी के लिए बीएमएस और बीएचएमएस की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज हम डिटेल में कट ऑफ को देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमपीआईएस काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जेन्युइन मिलती है। ठीक है, साथ ही में अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि मैं ही आपकी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस करूं, ठीक है, यानी कि आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा आयुष काउंसलिंग गाइड करके। आप जैसे कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको मैं चॉइस फिलिंग में भी हेल्प कर दूंगा। और एक चीज आप ध्यान रखना, इस बार एमपीआईएस काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट राउंड के कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाने वाली है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को जो सोच रहे हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा लेकिन शायद उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज की नॉलेज नहीं होती है, तो मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे काउंसलिंग गाइड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको सारी चीज जितने भी है काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी चीजों में आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो तब भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो देखिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूंगा आपके सामने कि 2023 में कितने स्टूडेंट थे और 2024 में इस बार टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो इस 2023 में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 4726। ठीक, वही अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो इस साल जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 5808। इतने स्टूडेंट्स 2024 में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं। अभी सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन पोर्टल और ओपन होगा, थर्ड राउंड में और ओपन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक यहाँ पर संख्या खत्म नहीं होती, अभी और ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे जब सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से ओपन होगा। ठीक है, और ये मैं दोनों स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एमपी डोमिसाइल वाले की भी और आउट ऑफ स्टेट्स की भी। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर इतने स्टूडेंट्स थे और इस साल इतने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर लगभग 1082 स्टूडेंट्स इस साल एमपीआईएस काउंसलिंग में बढ़े हैं। और ये फर्स्ट राउंड का है, नेक्स्ट राउंड में और बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से ओपन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने स्टूडेंट्स की बात कर ली, यानी कि अगर हम देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से तो कट ऑफ हाई जा रही है। ठीक है, अब हम सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बीएमएस की टोटल सीट्स 2023 में कितनी थी, 487 थी, लेकिन इस साल 2024 में वही बीएमएस की सीट्स डिक्रीज्ड हो गई है और डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 341 हो गई है। यानी कि इस साल और लास्ट ईयर के सीट की अगर हम बात करें बीएमएस की तो 146 सीट्स क्या हुई है, कम हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है
यहाँ पर कट ऑफ बढ़ना हाई है, ठीक है। क्यों कट ऑफ बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो होती है एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है जो कि बढ़े हुए हैं, दूसरा सीट मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है जो कि घटी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पर क्या हो रहा है, आपकी जो कट ऑफ वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बीएचएमएस की बात करते हैं तो इस साल कितनी सीट्स है? टोटल 100 है। लास्ट ईयर कितनी थी? 125 थी, यानी कि आपका बीएचएमएस में भी कट ऑफ में फर्क आएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर एमपीआई काउंसलिंग में जिनके मार्क्स 500 प्लस थे वो कितने थे? टोटल सिर्फ 52 स्टूडेंट्स थे, और ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस साल 500 प्लस जिनके मार्क्स है और जो एमपीआई काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए हैं वो कितने हैं? 343 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सीट्स कितनी थी? सीट्स 341 थी, और यहाँ पर आप देखिए उससे ज्यादा तो यहाँ पर स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कितने? 500 प्लस है। तो वैसी बात है, कट ऑफ हाई जाने वाली है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स मेरे को ये कमेंट कर रहे थे कि आपको तो वीडियो नहीं बनाती आती है, ठीक है, आप पहले वीडियो बनाना सीख जाइए। तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी कि आपकी लास्ट राउंड तक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली वो 470 480 के आसपास रहने वाली है अगर आप जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है तो उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कट ऑफ क्यों बढ़ रही है, ठीक। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सारी चीजों को एनालिसिस करके, साथ में मैं मेरिट लिस्ट को भी एनालिसिस करके इस साल में आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किस किस मार्क्स पर किस रैंक पर मिला था, सबसे पहले मैंने वो लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में जिस रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था तो उस रैंक पर इस साल क्या मार्क्स है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो मैंने सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करके आया हूं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूं उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है फर्स्ट राउंड के, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम 2023 को देख लेते हैं। तो 2023 में फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जिसके मार्क्स कितने थे 437 और जिसके रैंक कितनी थी? इतनी थी, ठीक है। तो उसको कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है। और जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था वो पंडित शिवनाथ शास्त्री जो कि बुरहानपुर में लोकेटेड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 428 पे, ओबीसी कैटेगरी 431, एससी कैटेगरी 322 और एसटी कैटेगरी 261, और ये क्या थी? रैंक थी, ठीक है। इस साल अगर मैं बात करता हूं तो इस रैंक पर जो कि लास्ट ईयर की क्या थी? क्लोजिंग रैंक थी, तो इस रैंक पर इस बार जो मार्क्स है 2024 वो कितने? 518 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, इस रैंक पर इस बार जो मार्क्स है 510 है, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं, इस रैंक पर मार्क्स जो है कितना है? 512 है। और एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इस रैंक पर जो मार्क्स है वो कितना है? 402 है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, इस रैंक पर इस बार मार्क्स कितना है? 335 है, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ है आपकी जो कट ऑफ है वो इसके आसपास ही रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए मैं बीएमएस की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं, ठीक है। तो जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 520 के आसपास है, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, प्लस माइनस आप 10 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस तो नहीं होगा, थोड़ा आप 10 कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 520 525 इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है आप सेफ जोन में, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस का, ठीक है। वही अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके मार्क्स 510 के आसपास है, इसमें आप प्लस माइनस 10 बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वही अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो जिसके मार्क्स 400 के आसपास है उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, ठीक। वही अगर मैं बात करता हूँ किसकी? एसटी कैटेगरी की, जिसके मार्क्स 330 के आसपास है तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास जिसके मार्क्स है उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। हालांकि ये मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बताई है, इसके बाद कट ऑफ और डिक्रीज होगी। तो कितनी डिक्रीज होगी? तो आप हर कैटेगरी में क्या कर लीजिए, हर कैटेगरी में आप जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है लास्ट तक, है ना, वो कितने रहेगी?
आपकी 480 के आसपास रहेगी, 480 470, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बीएचएमएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बीएचएमएस की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में देखो अब आप सभी को पता है कि एमपी में क्या होता है, फीमेल कोटा जिसका होता है, यानी कि जो फीमेल कैटेगरी होती है ना, यानी कि जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है उसको क्या होता है, थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है 30 to 33 के आसपास, ठीक है, 30 to 33% के आसपास। तो बीएचएमएस में क्या होता है, मेल और फीमेल में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। बीएमएस में इतना ज्यादा मेल और फीमेल कैटेगरी में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो फीमेल को 375 जिसके मार्क्स थे उसको कॉलेज अलॉट हो गया था 2023 में, है ना। मेल को 418 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। और ये थी रैंक। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, मेल 375, फीमेल 390, ओबीसी मेल 389, फीमेल की बात करते हैं 395, है ना। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, मेल 297, फीमेल की बात करते हैं 309, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 211, ठीक है। तो ये थी क्या रैंक, ये क्या थी लास्ट ईयर की थी, ठीक है। तो इस साल में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ, देखिए अब एक चीज आपको बता दूं कि बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं बीएचएमएस को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि अच्छे मार्क्स होते हुए भी वो बीएचएमएस को नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं प्राइवेट बीएमएस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बीएचएमएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कट ऑफ ना भी रहे, लेकिन अगर आपके जो बीएचएमएस लेना चाहता है और जिसके इसके आसपास मार्क्स है, जनरल कैटेगरी में 450, ईडब्ल्यूएस में 445, ओबीसी में 445, एससी कैटेगरी 360 और एसटी कैटेगरी 375, ठीक है। तो इसके आसपास मार्क्स है तो फर्स्ट राउंड में आपको बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ बीएचएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं बीएचएमएस को फिलिंग में डालते हैं, कई लोग नहीं भी डालते हैं, ठीक है। कई लोगों को बीएचएमएस कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट, लेकिन वो छोड़कर क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बीएचएमएस की कट ऑफ बताना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने बताई है इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन में फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज मिल जाएगा। इसमें आप बीएचएमएस में तो आप आराम से 20 है ना 15 से 20 मार्क्स आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थी अपनी कोर्स की कट ऑफ, बीएचएमएस की कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। चलिए जो भी होगा वो तो हम देखेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, कल से क्या यानी कि आज से ही आपकी देखो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मेरे को कल निकल गया, ठीक है। लेकिन आज से बोल देता हूँ क्योंकि आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज वीडियो से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी पर्सनली चॉइस फिलिंग कर दूं, ठीक है, तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। और हालांकि मैं वीडियो भी लाऊंगा यूट्यूब पर चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन क्या होता है अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है। किसी का बजट कम भी होता है, किसी का बजट ज्यादा भी होता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको चॉइस फिलिंग में गाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को पर्सनली करानी है चॉइस फिलिंग तो आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।